मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरे बुजुर्गों की जमीन है। 1 भी इंच जमीन हमने नहीं बेची है, परंतु दूसरे दादा के बेटों ने हमारी जमीन में फर्जी तरीके से नामांतरण डलवाया। बाद में इन्होंने सन 1992 में तहसीलदार पटवारी से मिलकर के कैसे डलवाया ये तो ये जाने। अब जो है जिसको ये बेच के गए हैं ना, वो मेरे पे दादागिरी से कब्जा कर लिया। कौन करता है दादागिरी आपके ऊपर? राम सिंह गढ़वाल मेरे को परेशान कर रहा है, इसका परिवार मेरे को परेशान कर रहा है। और मैं जब भी खेत में जाता हूँ तो मारने के लिए आते हैं और मारने की, गुंडों से मारने की धमकी देते हैं। आजकल ज़मीनी विवादों को लेकर कई तरह के अपराध होते हैं और जिस तरह से माफिया राज भी राज्य में पनप रहा है, वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक ज़मीनी विवाद भी कई हद तक कम नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी ज़मीनी विवाद किसी भी प्रकार का होता है तो उसमें कहीं ना कहीं होकर प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट साफ तरह से देखा जाता है। चाहे ज़मीनों का नामांतरण की बात हो या ये ज़मीन नापते समय उसके क्षेत्रफल में कुछ कमी या बढ़त की बात हो, इस तरह से प्रशासन की भूमिका जब सामने आती है और वहीं से विवाद पैदा होते चले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला पावटा तहसील के भांकरी गांव के अंदर सामने आया है। हालांकि परिवादी ने प्रागपुरा थाने में एक FIR भी दर्ज करवा रखी है। FIR नंबर 485/2020 आप देख सकते हैं। जिला जयपुर ग्रामीण प्रागपुरा, ये थाने की FIR। तो आखिर FIR किस मामले को लेकर कराई गई थी, परिवादी कौन है और पुलिस इस पूरे मामले पर क्या अनुसंधान यानी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और कहीं ना कहीं होकर जो परिवादी है वो पुलिस की जांच से किस तरह से प्रभावित हो रहा है या पुलिस की जांच पर सवाल खड़े होते हैं। तो हमारे साथ अभी परिवादी मौजूद है, ये देख सकते हैं, मनोज कुमार शर्मा हैं। ये इस FIR के परिवादी हैं और इस वक्त मैं बैठा हूँ सेशन कोर्ट राजधानी जयपुर में, बनी पार्क स्थित सेशन कोर्ट में। चूँकि ये परिवादी खुद एक न्यायिक कर्मचारी हैं सेशन कोर्ट के अंदर, तो आखिर ये पूरा मामला क्या है हम परिवादी से जानेंगे। मनोज, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। जी साहब, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, गांव मेरा भांकरी है, जिला जयपुर है, तहसील पावटा है, पूर्व तहसील कोटपुतली है। क्या मामला है? जिसमें मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे बुजुर्गों की ज़मीन है। उस ज़मीन में ना ही तो मेरे दादाजी ने या मेरे पिताजी ने या हमने 1 भी इंच ज़मीन हमने नहीं बेची है, परंतु दूसरे दादा के बेटों ने हमारी ज़मीन में फर्जी तरीके से नामांतरण डलवाया। उसका मुझे बाद में पता पड़ा और नामांतरण में डलवा करके कैसे करके और 82 एयर ज़मीन बेच दी। मैं आपको दिखा दूं, अभी इनकी फ़ाइल मेरे पास पड़ी है इन्वेस्टिगेशन मीडिया के पास। तो ये ज़मीन की ये जमाबंदी जो होती है ये इन्होंने हमको दी थी। मनोज, यही है ना आपकी जमाबंदी? तो ये आप देख सकते हैं, लालचंद थोड़ा सा दिखाएं, ग्राम भांकरी, और उस समय ये तहसील कोटपुतली हुआ करती थी और ये 2008 से संवत 2008 से 2024 तक की जमाबंदी है। इनका नाम ही नहीं था, जिसमें इनका नाम ही नहीं, जो उनका नाम ही नहीं था, यानी कि पूरी जो ज़मीन में जमाबंदी में नाम था ये मनोज के पिताजी और इनके परिवार का था।
तो फिर जब जमाबंदी में नाम नहीं था तो बाद में जमाबंदी में नाम हो गया था? हाँ, बाद में इन्होंने सन 1992 में तहसीलदार पटवारियों से मिलकर के कैसे डलवाया ये तो ये जाने, लेकिन वो म्यूटेशन में नाम डलवाया। अच्छा, कौन है वो जिसने नाम डलवाया था? वो मदन लाल जी हैं, बीजाराम के पुत्र, और मदन लाल जी ने नाम डलवा करके, और वो तो शांत हो गए, उनके बेटों ने जो है आज मेरे साथ में ये कर रखा है। तो फिर आज यानी कि जो आपकी ज़मीन है वो आपके कब्जे में नहीं है क्या? कब्जे में आज तक रही थी, लेकिन अब जो है जिसको ये बेच के गए हैं ना, वो मेरे पे दादागिरी से कब्जा कर लिया। कौन करता है दादागिरी आपके ऊपर? मेरे पर ग्यारसीलाल के पुत्र हैं, राम सिंह गढ़वाल, देशराज गढ़वाल, श्री राम गढ़वाल, लीलाराम गढ़वाल। तो अभी ये जो एफआईआर मनोज कुमार शर्मा ने दर्ज कराई है, मैं आपको बता दूं, इसमें आरोपी इन्होंने मदन लाल के बेटों को बनाया है। मदन लाल एंड अदर्स, यानी कि आपने मदन लाल और मदन लाल के बेटों के खिलाफ ये पार्टी बना के एफआईआर। कितने बेटे हैं मदन लाल के, क्या क्या नाम है? मदन लाल के 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। मदन लाल जी सन 1997 में ख़त्म हो गए थे, तब से आज तक हमारे साथ में कोई पता ऐसा था नहीं। जो बड़ा बेटा का नाम तो भंवरलाल शर्मा है, उससे छोटा का नाम है कैलाश शर्मा है, उससे छोटा का नाम राम प्रसाद शर्मा है, और एक बेटी है उषा देवी, दूसरी बेटी का नाम है शांति उर्फ सुशीला। तो शांति नाम है उसका, है ना। तो अब आपको परेशान कौन कर रहा है? अब ये तो पैसे लेकर के चले गए बताए, और ये राम सिंह गढ़वाल मेरे को परेशान कर रहा है, इसका परिवार मेरे को परेशान कर रहा है। और मैं जब भी खेत में जाता हूँ तो मारने के लिए आते हैं, और मारने की, गुंडों से मारने की धमकी देते हैं। यानी राम सिंह गढ़वाल यानी राम सिंह जाट ना? हाँ, राम सिंह जाट। देखिए एफआईआर में नाम राम सिंह जो जाट लिख रहा है वही राम सिंह गढ़वाल है। हाँ, वही राम। तो यानी कि मनोज का ये कहना है कि जब भी ये अपनी ज़मीन पर जाते हैं तो आरोपी लोग हैं वो इनको धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, और इसके जो ज़मीन पर फटकने भी नहीं देते हैं, जबकि ज़मीन इनकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस ज़मीन को लेकर अगर प्रागपुरा थाने में एफआईआर दर्ज है, और उसके बाद भी अगर ये अपनी ज़मीन पर जाते हैं और अंडर इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद भी अगर आरोपी इस तरह की धमकी देते हैं, तो संबंधित पुलिस थाना अधिकारी और समस्त पुलिस विभाग के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बनता है। क्योंकि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, जैसा कि जयपुर पुलिस का ये स्लोगन है। लेकिन अगर इस तरह से मनोज कुमार के साथ अगर धमकी का मामला होता है और उसको धमकी देते हैं, तो पुलिस का जो ये स्लोगन है ये एक सवालों के घेरे में आता है। सहयोगी लालचंद प्रजापत के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।